आज हम लोग देखते हैं संस्कृति तथा समाजीकरण। इसके अंतर्गत हम लोग आज देखते हैं सबसे पहले संस्कृति। संस्कृति को इंग्लिश में आप कल्चर भी बोलते हैं। संस्कृति से पहली नजर में आपको भी लगता होगा कि सुसंस्कृत, इसका अर्थ हम लोग सुसंस्कृत से भी लेते हैं, सुसंस्कृति से लेते हैं। और यहां पर जब संस्कृति की बात हम लेते हैं तो संस्कार की बातें आती है और सोचते हैं कि ये संस्कार, ये संस्कृति कई एक रूपों में, कई एक अर्थों में आप इसे देखते हैं। चाहे साहित्य की दुनिया में देखें, दार्शनिक दुनिया में देखें, ऐतिहासिक संदर्भ में देखें, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें, ये संस्कृति आपको देखने को मिलती है। और ऐसा लगता है कि संस्कृत होना, सुसंस्कृत होना मतलब एक प्रकार का अनुशासित जीवन जीना, एक प्रशिक्षण लिए हुए जीवन यापन करना। और इसमें एक प्रकार की आपकी शिष्टता झलकती है, बौद्धिकता झलकती है, नैतिकता झलकती है और आप उत्कर्ष की ओर प्रेरित होते हैं। एक सकारात्मक रूप में ये संस्कृति दिखती है जहां विनम्रता का भाव होता है, मधुरता का भाव उत्पन्न होता है। इतने व्यापक परिप्रेक्ष्य में संस्कृति को देखते हैं। हालांकि संकीर्ण अर्थों में देखें तो संस्कृति का मतलब आप एक कला विशेष क्षेत्र में उसको आप सीमित करके देखते हैं। अगर आप लगते हैं कि वही संस्कृति है, सिर्फ जो कला का प्रदर्शन होता है वही संस्कृति है, तो ऐसी बातें नहीं होती है। कला से बहुत ही व्यापक अर्थों में संस्कृति का बोध होता है। यह कुछ वर्ग विशेष तक में ही सीमित नहीं होती है, बल्कि यह जीवन शैली की तरफ भी संकेत करती है। और समाजशास्त्री और मानव शास्त्री सामाजिक संदर्भों में इसका अध्ययन करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि संस्कृति से अलग लेकर विभिन्न पक्षों के बीच इसका क्या संबंध होता है, इसको भी जानने का प्रयास किया जाता है। किसी भी अज्ञात जगह जो आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में पता लगाने के लिए आप मानचित्र की सलाह लेते हैं। उसी तरह समाज में, समाज की क्या स्थिति है, इसको यदि आपको जानना है, समाज के व्यवहार को जानना है, तो आपको वहां की संस्कृति के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि आप समाज की संस्कृति को जान लेते हैं तो आप समाज के क्रियाकलाप, समाज के व्यवहार, समाज के समस्त गुणों को आप जान लेते हैं, उनका विश्लेषण आप कर लेते हैं। समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ जब एक सामाजिक अंतःक्रिया होती है, किस रूप में होती है, इससे आप वहां की संस्कृति को ग्रहण करते हैं। वहां की संस्कृति को सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। कोई भी संस्कृति हो, यह हर जगह आपको पाई जाती है। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है। और इसके अंतर्गत हम रहन सहन, जीवन शैली, सोचने समझने की शैली, बातचीत की शैली, मनोरंजन, आमोद प्रमोद, वहां की क्या स्थिति है, इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। उनकी क्या प्रतिमान है, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रीति से जो शिक्षण प्रशिक्षण की बात होती है, उस प्रक्रिया को हम जानने का प्रयास करते हैं। हर समाज की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति होती है और यह उस समाज की आपसी सामान्य समझ होती है, जो कि निरंतर आगे बढ़ती रहती है, संचरित होती रहती है। और ऐसी बातें नहीं होती है कि संस्कृति किसी समाज में अचानक परिष्कृत हो जाए, अचानक किसी उत्पाद की भांति या दिखे। कभी भी परिष्कृत उत्पाद जैसी बातें नहीं हो सकती है। यह भी जान लें कि
कहीं की कोई भी संस्कृति होती है तो यह परिवर्तित होती है, विकसित होती है, लेकिन अचानक परिष्कृत उत्पाद ऐसी बातें नहीं होती है। इसमें जो तत्व होते हैं वो जुड़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, संकुचित होते रहते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते रहते हैं। ऐसी बातें यहाँ होती है। समाज के घटक भिन्न भिन्न प्रक्रियात्मक इकाई के रूप में गतिशील रहते हैं, वे नए नए रूप धारण करते हैं। ऐसी बातें होती है इस समाज में, इस संसार में। विभिन्न प्राणी रहते हैं, लेकिन अन्य प्राणियों से मानव इस रूप में भिन्न है कि यह कुछ भाव समझता है, संवेदना समझता है, संप्रेषण की आवश्यकता को महसूस करता है, संकेत समझता है। जब हम किसी को कहते हैं तो वो समझ जाता है कि इधर आना है, जाना है, वापस। तो यह अर्थ, यह बोध संस्कृति की एक विशेषता होती है, जो कि अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलती है। का अर्थ अपने अपने सामाजिक संदर्भ के अनुकूल होता है। कोई जरूरी नहीं आपके समाज में जो आचरण है वही दूसरे समाज में भी हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हर समाज की अपनी अपनी भिन्न भिन्न अर्थ संदर्भ होता है। आपका अभिवादन करने का तरीका ये हो सकता है, नमस्कार हो सकता है, प्रणाम हो सकता है। ये दूसरे समुदाय में, दूसरे समाज में वो भिन्न रूप में हो सकता है। यह हर समाज की अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग विशेषता होती है। और यह चीज लोग समाज में रहकर सीखता है। परिवार में, समूह में, समुदाय में व्यक्ति जब रहता है तो अंतःक्रिया करता है। वहां पर यह चीज, ये सामूहिक रूप से जब आत्मसात करता है, उसको सीखता है, तो यही संस्कृति होती है। आप यह भी समझ लें कि विभिन्न सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया तो भिन्न भिन्न साधन भी होते हैं। समय के साथ तकनीक बदल रहा है, प्रगति कर रही है, बदलाव आ रहा है, और इसमें संकेत का प्रयोग भी हम सीखते हैं। अब यह भी देख लें कि आज से 200 साल पहले चले जाएं, कहीं किसी को मैसेज देना होता था, किसी तरह की संदेश की कोई बात होती थी, तो आप कैसे देते थे और आज कैसे देते हैं आपको पहले सोचना पड़ता होगा, जाना पड़ता होगा। लेकिन आज पल भर में आप तकनीक के सहारे मैसेज का संप्रेषण कर देते हैं। हो सकता है जिस मानव समूह समुदाय में ये तकनीक नहीं आई है, वहां ये चीज प्रचलन में नहीं होगी। तो ऐसे भी बदलाव आपको समाज के अनुकूल दिखते हैं। और यह संस्कृति, ये कला, ये अर्थ, ये संबंध, ये पहचान, यह आपको एक व्यवस्थित ढंग से मिलती है। और आज आप मोबाइल के सारे सारा ज्ञान पा लेते हैं, अपनी विशेषता को भी अपने समाज के अनुकूल देख लेते हैं आप। यही कुछ दिन पहले आपको वो चीज किताबों में मिलती थी, और उसके पहले भी चले तो श्रुति और स्मृति की परंपरा थी। लोग सुनकर याद रखते थे। कई बार आप देखते होंगे, कई ऐसे लोकगीत के संदर्भ में आप विशेष तौर पर देखते होंगे
कि उन्हें वो पढ़ी लिखी नहीं है, औपचारिक शिक्षा उनको नहीं हुआ है, लेकिन उनको पूरा गीत बहुत अच्छी तरीके से याद है। कई तरह की जानकारियां, चाहे वो घरेलू उपचार के संदर्भ में हो या अन्य तरह के, तो वो आपको सहजता से दे देते हैं। तो यह संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी होते आ रहा है। साथ ही हर जगह व्यक्ति के हाव भाव भी अलग अलग दिखते हैं और उससे हम अर्थ लगाते हैं अपने समाज के अनुरूप, अपने संस्कृति के अनुरूप। जैसे आप कहीं जाते हैं, मान लिया जाए आप दिल्ली गए और ऑटो चालक से पूछते हैं फला जगह जाना है, इंदिरा नगर। जैसे आप इंदिरा नगर बोलते हैं, आकृति, भाव की आकृति भी चेंज हो जाती है। तो यहां पर आप समझिए कि किस तरह अभिव्यक्ति में प्रेषण जब हम करते हैं, संप्रेषण करते हैं अपने अभिव्यक्ति का, तो अपनी संकेत चिन्ह में भी परिवर्तन होता है। जाना है तो इसे इशारा करते हैं जाना है, या कहाँ जाना है, ऑटो चालक यदि आपसे पूछता है, आप खड़ा है और आप जाते हैं फलना जगह जाना है, तो आप हाँ कहते हैं या नहीं भी कहते हैं या इधर घूम जाते हैं, तो पता चलता है कि वो नहीं जाने वाला है, वो चल देता है। तो संकेत के रूप में भी संप्रेषण होता है। और अगर आपको मुस्कुराकर अब तब किसी चालक को जवाब जाना है तो हाँ, तो चेहरे देखिए वो पता कर लेता है वो ड्राइवर कि आपको जाना है, आइए आप बैठिए। या ऐसे कर दिए खेत नहीं जाना है, खेत जता दिए। तो इस तरह की भी स्थिति देखने को मिलती है। और यह एक तरह की सीखने की प्रक्रिया है और यह हमारे समाज में चलती रहती है। हमें अपनी भूमिकाओं का एहसास कराता है, अपने उत्तरदायित्वों को हम पूरा कर पाते हैं इस माध्यम से। हर समाज के अनुरूप संस्कृति, उनकी विशेषता होती है और वहां रहने वाले लोग उस अनुकूल अपने जीवन निर्वाह करते हैं। कहीं भी हो, एक कार्यशैली के रूप में यह संस्कृति आपको दिखती है और यह स्वतः अचानक एक दिन प्रकट नहीं होता है। कई एक तत्वों से मिलकर यह संस्कृति बनती है। चाहे आप उसे अच्छा या खराब कर दें, यह एक अलग बात है, लेकिन संबंधित जगह, संबंधित समाज की संस्कृति एक दिन में नहीं बनती है। वह कई एक चक्र से गुजरने के बाद विस्तारित होती है, परिवर्तित होती है और फिर उसका निर्माण होता है।